नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है पेट के कीड़ों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाए। पेट के कीड़े जिसे इंटेस्टिनल वर्म या वर्म इन्फेस्टेशन कहा जाता है, तो इनको हमेशा के लिए क्योर कैसे करना है। देखिए, ये जो पेट के कीड़े हैं तो इनके लक्षण सिर्फ पेट तक ही सीमित नहीं रहते, तो पूरे शरीर पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर इन्हें क्योर करना है तो उसमें 3 स्टेप्स है। तो सबसे पहली स्टेप है इन कीड़ों को शरीर से बाहर निकलना, दूसरी स्टेप है कि इनके बनने की टेंडेंसी को रोकना, और तीसरी स्टेप है कि इनके पीछे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है यानी जो कारण है उनको दूर करना। अगर हम इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ही पूरी तरह से हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, जो किसी एक मेडिसिन को लेने से हो नहीं सकता। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आज के वीडियो में हम कुछ घरेलू चिकित्सा यानी होम रेमेडीज के बारे में भी देखेंगे, जो वर्म्स को शरीर से बाहर निकालने में बहुत इफेक्टिव है और ये बहुत सिंपल भी है, यानी आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे कर सकते हैं। देखिए, जो वर्म्स है यानी जो कृमि है वो सिर्फ बच्चों में ही नहीं तो बड़ों में भी दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा दिखाई देती है। उनको बार बार ये होते रहते हैं क्योंकि बाल्यावस्था ये कफ का समय है, ये कफ प्रधान काल है, और जो बच्चों का जो खान पान है वो भी कफ को बढ़ाने वाला है। तो इनमें जैसे उनके खाने में मीठी चीज़ें ज़्यादा रहती है, या दूध है, दूध से बनी चीज़ें है, पनीर है, चीज़ है, मिठाइयाँ है, चॉकलेट्स बच्चों को पसंद है, तो ये सभी चीज़ें उनके खाने में ज़्यादा है। तो ये सभी चीज़ें भी कफ को बढ़ाने वाली है, अग्नि को कम करने वाली है। हम जब इस वीडियो में आगे इस वर्म्स के बनने की प्रोसेस को देखेंगे तब आप ये जो बात है आप ये ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। आयुर्वेद में वर्म्स को कृमि कहा गया है और आयुर्वेद की संहिताओं में इसका बहुत ही डिटेल वर्णन हमें मिलता है। तो इसमें इन जो ये कृमि है इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार भी बताए हैं, और इन प्रकारों के अनुसार इसके लक्षण और चिकित्सा भी बहुत ही विस्तार से बताई हुई है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इन कृमियों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो घरेलू चिकित्सा है वो देखते हैं। फिर उसके बाद इसके कारण है, इसके बनने की प्रोसेस है, इनके लक्षण यानी शरीर के अलग अलग अवयवों पर इसका क्या असर दिखाई देता है, और आयुर्वेद में इसके लिए क्या क्या चिकित्साएं बताई गई है तो उनके बारे में भी देखेंगे। कृमि को कम करने के लिए, इनको शरीर से बाहर निकालने के लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में जो एक श्रेष्ठ औषधि बताई गई है तो वो है विडंग। इसे वाय विडंग भी कहा जाता है। ये बहुत ही गुणकारी औषधि है, तो इस पर भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसे लेने की विधि है, तो इन सब के बारे में हमने उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। विडंग को हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका देखते हैं। तो इसमें हम विडंग का जो चूर्ण है वो आधा चम्मच ले रहे हैं, और इसमें हमें 1 चम्मच शहद डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसे सुबह शाम 2 बार लेना है। सुबह खाली पेट ले और शाम को भी जब अच्छी भूख लगे तब आपने ये जो मिश्रण है यानी विडंग का चूर्ण और इसमें शहद, इन दोनों को आपने लेना है। जब आप इसे खाली पेट लेते हैं तो इसका ज़्यादा अच्छे से असर मिलता है। अगर आप ये बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चों को पाव चम्मच या उससे भी कम क्वांटिटी में देना है, और इनको तो 2 बार लेना है, लेकिन रात को भी सोने के पहले आपने 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेना है, या फिर आप एरंड का तेल 2 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि दूसरे दिन आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और उसमें से ये कृमि भी बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह का फायदा हमें मिल सकता है। ये जो उपाय है ये आप कंटिन्यूअस 7 से 10 दिन आप कर सकते हैं, और अगर आपको बाद में फिर से ये कृमि के लक्षण दिखे तो आप फिर से 15 दिनों के बाद आप इसे रिपीट कर सकते हैं, या फिर आप 6 महीने में 1 बार तो भी इसे ज़रूर कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर आप छोटे बच्चों को विडंग का चूर्ण शहद के साथ देना चाहते हैं तो इस चूर्ण को पाव चम्मच या उससे भी कम क्वांटिटी में आपने शहद के साथ देना है। लेकिन छोटे बच्चे इस तरह से त्रिफला चूर्ण है या फिर एरंड का तेल है वो लेना नहीं चाहते, तो उनमें हम मृदु विरेचक औषधियाँ जो है यानी जो अनुलोमक औषधियाँ है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसमें जो काला मुनक्का है ये बहुत ही अच्छी औषधि है जो आप बच्चों में यूज कर सकते हैं। तो जो काला मुनक्का है आप दोपहर में 8 से 10 काले
मुनक्के आप भिगो दो और इनको रात को सोने के पहले उन्हें देना है। तो ये मुनक्का भी वो ले सकते हैं, और मुनक्का भी अगर नहीं लेना चाहते तो इनको पानी में इस तरह से क्रश करके, देखिए ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इनको इस तरह से क्रश करके फिर इस पानी को छान के वो पानी भी आप उन्हें पिला सकते हैं। या फिर जो मुलेठी का चूर्ण है, तो मुलेठी का चूर्ण भी आधा चम्मच रात को सोने के पहले थोड़े से गर्म पानी के साथ आप उन्हें दे सकते हैं। अब हम दूसरा उपाय या घरेलू चिकित्सा देखते हैं। तो इसके लिए हमें विडंग का चूर्ण आधा चम्मच चाहिए। इसमें ही हमने 1 चम्मच अजवाइन का चूर्ण डालना है। तो अजवाइन को हल्का सा भून के मैंने इसे बारीक किया है। तो ये जो अजवाइन का चूर्ण है ये 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे, और इसमें हम सेंधा नमक जो है वो लगभग 2 से 3 चुटकी हम इसमें डालेंगे, और इसमें हम गुड़ डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोली बना के रखेंगे। देखिए लगभग इतने साइज की गोली बना के आपने रखना है। देखिए अब ये सारी गोलियां बन के तैयार है। तो इसमें से जैसे छोटे बच्चे हैं तो इनको आप 1-1 गोली 2 बार खाली पेट दे सकते हैं। इसे 7 दिनों तक लेना है। बड़े लोग हैं तो वो 2-2 गोलियां 2 बार दिन में ले सकते हैं। तो इनको भी 7 दिन कम से कम लेना है, और आप इनको बना के 7 दिन आराम से रख भी सकते हैं। तो क्वांटिटी देख के थोड़ा सा आप, जैसे अभी जो मैंने आधा चम्मच विडंग का चूर्ण और 1 चम्मच अजवाइन लिया, तो उसमें लगभग इतनी गोलियां बन के तैयार है। तो उस हिसाब से आप इसकी जो मात्रा है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एक और उपाय ये भी है कि ये जो विडंग का चूर्ण है ये पाव चम्मच और अजवाइन का चूर्ण आधा चम्मच, इन दोनों को मिला के आप गर्म पानी के साथ आपने लेना है। तो ये भी जैसे कृमि को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा। तीसरा उपाय या घरेलू चिकित्सा है विडंग सिद्ध जल का प्रयोग। विडंग सिद्ध जल यानी ये जो विडंग है इसको पानी के साथ उबाल के जब इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो उस पानी में उतारे और उस पानी का आप इस्तेमाल करें। तो ये है विडंग सिद्ध जल। इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है तो देखिए, जैसे कि 1 चम्मच विडंग और 1 चम्मच अजवाइन, इन दोनों को आपने 1 लीटर पानी में उबालना है, और तब तक उबालना है कि जब तक उसका पाव लीटर ना बच जाए, और उसे फिर छान के लेना है। और इसमें से अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो पाव कप पानी इनको दिन में 2 बार खाली पेट देना है। जो बड़े हैं वो आधा कप पानी दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो विडंग सिद्ध जल है ये भी कृमि को कम करने में, उनको निकालने में, उनकी टेंडेंसी को रोकने में मदद करता है। कृमि बार बार ना हो, यानी पेट के कीड़े बार बार ना हो, तो इनकी टेंडेंसी को रोकने के लिए भी आप छाछ को औषधि गुणों का बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये छाछ है, इसको अच्छी तरह से मथ के इसके ऊपर की मलाई पूरी तरह से निकाली हुई है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए तो देखिए, सौंफ है हल्की सी भून के उसका चूर्ण बना के रखा है। इसका ये पाउडर है। जो अजवाइन है उसको भी थोड़ा सा भून के उसका पाउडर बना के रखा है। विडंग का चूर्ण भी हमारे पास है। विडंग का चूर्ण ऑप्शनल है, आप इसमें नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बाकी जो चीजें हैं इसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी आती है छाछ के साथ। और दूसरा हमें चाहिए इसके लिए सेंधा नमक या फिर काला नमक चाहिए, हींग चाहिए और थोड़ा सा कड़ी पत्ता चाहिए। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम पाव चम्मच सौंफ का चूर्ण डालेंगे। पाव चम्मच या उससे भी कम ये अजवाइन का पाउडर है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर आप काला नमक भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें हमने जो कड़ी पत्ता और हींग का छोका है वो भी इसमें डालना है। तो इसे मैंने बना के रखा है, तो आपने इसे डालना है। अभी इन सभी चीज़ों से इस छाछ की जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो इस छाछ को आधी से 1 कटोरी आप सुबह के खाने में आप रोज इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिर्फ जैसे कि बहुत गर्मी का मौसम है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है और शरद ऋतु है, जब बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तभी आपने इसका नहीं सेवन करना है, क्योंकि आयुर्वेद में जो दही है या फिर जो छाछ है उसकी तासीर है वो थोड़ी गर्म है, तो इसको उस सीजन में नहीं इस्तेमाल करना है। तो इन उपायों के अलावा आप और खाने पीने में क्या रख सकते हैं, तो देखिए जो नीम के पत्ते हैं तो 4 से 5 पत्ते सुबह आप अच्छी तरह से चबा चबा के खा सकते हैं। इसके अलावा जो करेले की सब्जी है वो आप खाने में रख सकते हैं, या फिर सहजन की जो फली है तो उसे आप खा सकते हैं, या सहजन के जो पत्ते हैं उनकी सब्जी भी बना के आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है, अदरक है, इनका प्रयोग भी इसमें मदद करता है। अभी तक बताए गए सभी उपाय कृमि को शरीर से बाहर निकालने में, उनकी टेंडेंसी को रोकने में आपको मदद करेंगे, लेकिन अगर इन्हें जड़ से रोकना है या उनको हमेशा के लिए कम करना है तो इनके पीछे जो कारण है उनको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन कारणों को भी दूर करना है। तो इन कारणों में साफ सफाई का उचित ध्यान ना रखना, जैसे देखिए खास करके छोटे बच्चे कहीं पे भी पड़ी चीज़ जो है मुंह में डाल देते हैं, या खाना खाने के पहले हाथ नहीं धोते, तो ये भी इन्फेक्शन का या कृमि का एक कारण हो सकता है। आयुर्वेद में इसे दूषित आहार बताया है, यानी अगर आप बाहर का खाना है, स्ट्रीट फूड है या बासी खाना है, ये अगर खाते हैं तो ये भी सही नहीं है। इसके अलावा जो भी खाने में जो हेवी चीज़ें हैं, जैसे दूध है, दूध से बनी चीज़ें अगर आपके खाने में बहुत ज़्यादा है, मिठाइयाँ है, तली हुई चीज़ें या नमकीन चीज़ें है, या फिर फास्ट फूड है, जंक फूड है, बेकरी के आइटम्स है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो पचन के लिए बहुत ज़्यादा हेवी है, तो आपका जो डाइजेशन है वो ठीक तरह से नहीं होगा, अग्नि की विकृति होगी, अग्नि कम होगा, और फिर अजीर्ण है ये भी लक्षण दिखाई देगा, यानी खाना ठीक तरह से नहीं पचेगा। और अजीर्ण होने के बाद भी, यानी पहला खाया हुआ खाना नहीं पचा है लेकिन फिर भी आप ऊपर से इसी तरह का खान पान रखते हैं, तो इससे क्या होगा कि शरीर में आमदोष तैयार होगा, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है तो ये आम को तैयार करेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को तैयार करेगा। इसे आयुर्वेद में ये एक बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। तो और ये ही जो आमदोष है और जो कफ की विकृति है तो ये कृमि के बनने में सबसे बड़ा कारण है, तो इस कारण को दूर करना है। अब देखते हैं कि कृमि के कारण हमें शरीर में क्या क्या लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अगर किसी को कृमि है तो उनमें जी मचलाना है, खाने का मन ना होना, उल्टी जैसा लगना या कभी कभी उल्टी हो भी जाना, या फिर अपच है, अरुचि है, बिल्कुल खाना खाने का मन ही ना करना, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा फूलापन लगना, गैसेस लगना, या फिर कभी कभी जुलाब होना, नाभि के आसपास दर्द महसूस होना या नाभि के निचले हिस्से में दर्द रहना, तो इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। या फिर मल द्वार के जगह पे खुजली होती है काफ़ी लोगों को, बच्चों में, छोटे बच्चे जो स्पेशली है तो रात को दांतों को चबाते हैं, तो इस तरह के लक्षण भी दिखाई देते हैं। और इसमें जैसे किसी किसी में बुखार भी, ये भी लक्षण रहता है, जिसे आयुर्वेद में ज्वर बताया गया है। और इसके अलावा सुस्ती, कमजोरी, थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द होना, तो ये लक्षण भी दिखते हैं। क्योंकि अब देखिए जिनके पेट में कृमि है तो जो भी आप खाते हो तो उस के जो पूरे पोषकांश या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पूरी तरह से नहीं मिलती, इसके कारण ही ये जो कमज़ोरी है वो महसूस होती है। यहाँ तक कि खून की भी कमी होती है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। त्वक वैवर्ण भी आयुर्वेद में बताया, यानी चेहरे पे स्पेशली छोटे छोटे सफ़ेद कलर के दाग भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लक्षण कृमि में हमें दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कि कृमि को निकालने के लिए, कम करने के लिए, हमेशा से इससे राहत पाने के लिए आयुर्वेद में क्या चिकित्सा बताई है। तो चरक ऋषि ने चरक संहिता निदान स्थान में इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। और जो पहले हम 3 स्टेप्स देखी वही 3 स्टेप्स उन्होंने बताई है। तो उसमें सबसे पहली स्टेप है अपकर्षण, यानी कृमि को शरीर से बाहर निकालना। और इसमें आयुर्वेद में शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म चिकित्सा, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती और नस्य, जिसे शिरोविरेचन कहा गया है, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये कृमि जो है वो शरीर से बाहर निकल जाए। दूसरी चिकित्सा है वो है प्रकृति विघात, यानी इन कृमि के बनने की टेंडेंसी को रोकना है। तो इसके लिए जो भी तीखे स्वाद वाली औषधियाँ है, या जो कड़वा जिसमें रस है, कसेली चीज़ें है, या जो गर्म तासीर की है, तो ये सभी चीज़ें इस कफ के बनने की टेंडेंसी को कम करने में मदद करती है। तो ये औषधियाँ आयुर्वेद में बहुत सारी अलग अलग बताई है। आपके लिए, आपकी अवस्था के अनुसार कौन सी औषधि सही है, तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह आप ले सकते हैं।
तीसरी जो चिकित्सा है वो है निदान परिवर्जन, यानी कृमि के बनने के कारण को दूर करना। तो हमने इसके पहले जो भी कारण देखे उन कारणों को दूर करना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कृमि से यानी पेट के जो कीड़े हैं उनसे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए जो भी उपाय आपको बताए, तो उम्मीद है ये सभी उपाय आपके लिए ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।